क्या आपको लगता है इस पूरे मामले को कांग्रेस ने उलझा दिया है? जैसा पॉलिटिकल पंडित भी कह रहे हैं, एसआईआर के मुद्दे पर लेके जाना, बीजेपी को फ्लैट पिच देना है, क्योंकि बीजेपी अब घुसपैठियों की बात कर रही है खुलकर। मिस्टर राठौड़। अमीश जी, आप देश के बड़े पत्रकार हैं और आपके चैनल को भी कुछ चैनलों में सबसे बड़ा चैनल कहा गया है। मुझे इस बात की गंभीरता को समझना पड़ेगा कि देश के तीसरे बार के प्रधानमंत्री 11वें साल हो गया उनका, 12वें साल में प्रवेश कर गए, गृह मंत्रालय उनके पास है, घुसपैठिया बिहार में है, सरकार उनकी है, तो अपने आप पे सवाल हो गए। उसने साबित कर दिया कि देश के सबसे निकम्मा और कमजोर प्रधानमंत्री है जिनके अंडर में बिहार में घुसपैठिया है। नंबर 1, प्रधानमंत्री स्वयं पर या गृह मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं या बिहार के गृह मंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। छोटा सा सवाल है। दूसरा, अभी एसआईआर हुआ है। अमीश जी, आपके माध्यम से सवाल करना चाहते हैं, पूछिएगा। मैं अरे सुन लीजिए भाई, पहले सुन तो लीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए आप। मैं सुन रहा था, लगातार 20 मिनट 15 मिनट सुन रहा हूं। आपके माध्यम से सवाल है और आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, जेडीयू से, गृह मंत्री से, बिहार के मुख्यमंत्री से कि बिहार में कौन सा जिला है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा पंचायत है, कौन सा वार्ड है, कौन सा बूथ नंबर पे कितने इपिक नंबर के साथ एक भी घुसपैठिया है क्या? एक भी है? अगर एक भी प्रधानमंत्री निकाल नहीं पाए तो मैं समझ रहा हूं कि चौकीदार फेल है, चौकीदार कमजोर है और चौकीदार चोर का साथ दे रहा है। यह मैं कहता हूं। आप एक बार सवाल कीजिए कि एक भी घुसपैठी आज तक क्यों नहीं निकल पाया? इस बात का सिंपल सवाल है मेरा। चौकीदार फेल है, सरकार फेल है, सब कुछ फेल है। देखिए, चौकीदार चोर है कह करके तो इनके जो बड़े वाले शहजादे हैं वो अपनी पार्टी की लुटिया डुबो चुके। 45 सीटें आई थी, उसके बाद भी इनके पार्टी के नेता नहीं मान रहे तो उसका देश कुछ कर नहीं सकता। पर देश के अंदर अगर इस बार 99 आई क्योंकि चौकीदार चोर है पर नहीं आरोप लगा रहे थे, गलती से ले आए, उसमें भी जश्न मना रहे थे, हाथ को ले जाकर के पता नहीं कौन सी बड़ी जीत दिखा रहे थे। अमीश जी, हमारा प्रश्न तो केवल इतना है, अगर बिहार में एसआईआर हुई और घर घर जाकर के वेरिफिकेशन हुआ, कोई घुसपैठिया था जो वोट बनवाना चाह रहा था और वोट नहीं बनवाया, कोई घुसपैठिया था जो लिस्ट में शामिल हो सकता था, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके वोटिंग में शामिल हो सकता था। में भी एक घुसपैठिया क्यों नहीं निकाल पाए? इसको मुद्दा बना रहा है। बिहार के जिन जिलों में, कटिहार में, अररिया में अभी ज्ञान दे रहे थे ना, घुसपैठिया नहीं निकाल पाए कांग्रेस के नेता के, तो आपको शर्म आनी चाहिए। एक घुसपैठिया कहां चला गया? सिद्धार्थ जी, आपको बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री गृह मंत्री का रहते हुए घुसपैठिया है तो प्रधानमंत्री कमजोर है। कमाल की बात यह है, रोज जब रोज बसें भर करके इस देश में इलीगल इमिग्रेंट्स की बॉर्डर पर जा रही हैं, तो ये राहुल जी और इनकी पूरी जमात रोज शाम को बैठ करके दुख मनाती है, रोज दुख मनाती है। इनका रोज दिल का दर्द झलक कर निकल के बाहर आता है। ये क्या हो रहा है? क्यों उठा के इनको बाहर भेज रहे हो? एक घुसपैठियों को बाहर क्यों भेज रहे हो? अरे हमारा वोटर है, बाहर क्यों भेज रहे हो? रोज रोते हैं और फिर टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि शर्म आई। खबर ये आ रही है कि वहां पर अभी अलायंस का जो पूरा मामला है वो उसमें कुछ गड़बड़ चल रहा है। कांग्रेस एक मीटिंग में नहीं गई और राजद एक मीटिंग में नहीं आई, लेकिन विषय यह है कि आपको लगता है कांग्रेस एक बार फिर चुनाव हथेली में रख के दे रही है भारतीय जनता पार्टी एनडीए को? जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसका लाभ नहीं होगा क्या, जैसे दिल्ली में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में? माननीय अमीश जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कॉन्फिडेंस भाजपा को कहां से आता है। पूरे देश की इच्छा के विरुद्ध जाकर के कल इंडिया पाकिस्तान का मैच करवा दिया। पूरा देश हाहाकार में था कि जी मैच नहीं होना चाहिए। पहलगाम के जो हमारे बहनें विधवा हुई, जिनके पतियों गोली मारी गई, वो सब रो रहे थे कल। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है, ये समझ में नहीं आया मुझे। कहां गड़बड़ चल रहा है, कहां मैनेज इन्होंने कर लिया है? एसआईआर क्यों करवाया गया? बड़ी मुश्किल से आधार कार्ड को सम्मिलित कराया गया। मुझे बताएं, 20 साल से माननीय नीतीश कुमार जी वहां शासन में हैं और 12 साल से माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। जब पहली बार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो ऐसा लगा कि देश की समस्याओं का खात्मा हो जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, यूनिवर्सिटी सारे बन जाएंगे, स्कूल बन जाएंगे, शिक्षा में क्रांति आ जाएगी, स्वास्थ्य सेवा में क्रांति आ जाएगी। लेकिन
मुझे बताएं आज क्या मुद्दा है बिहार के चुनाव के लिए? घुसपैठिया? अरे भाई एसआईआर में कितने घुसपैठिया निकल गए? मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट में कितने लिस्ट दे दिए इलेक्शन कमीशन ने घुसपैठियों का? सारे इंस्टीट्यूशंस का, एक सेकंड मेरी मुझे बात रख लेने दीजिए, सारे इंस्टीट्यूशंस का आपने भगवाकरण कर दिया है, भाजपाकरण कर दिया है। जब इलेक्शन कमिश्नर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पूरा देश हंस रहा था जब मना कर रहे थे कि जी हम कैसे दे रहे सीसीटीवी फुटेज, मेरी माताएं बहनें वोटिंग करती हैं। अरे भैया कोई लॉजिक दे दो। ये बिहार के चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं है आपके पास? दीजिएगा क्या मुद्दा है आपके पास? बिहार के लोग पलायन कर करके बाहर जा रहे हैं। मैं भी पलायन करके बाहर आया। कब आए आप? मोदी आप कहां छुपने का प्रयत्न कर अच्छा रहे हैं? एक सेकंड आप सोमनाथ भारती और सतीश के सिंह को दिखाइए। एक सेकंड, सुब्रास्टा भी बिहार से हैं। एक सेकंड, मैं एक सवाल पूछता हूं, ओपन क्वेश्चन। सोमनाथ भारती जी 1 सेकंड, सोमनाथ भारती 1 मिनट 10 सेकंड के लिए रुक जाइए। सोमनाथ जी 10 सेकंड के लिए रुक जाइए। आपने पलायन किस ईयर में किया था? एक बार ईयर जरा बताएंगे तो हेल्प होगी थोड़ी। मैं जिस भी ईयर में किया था मैं यही कह रहा हूं। नहीं ईयर बता दीजिए ना, आप पलायन करके किस साल में आए थे? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सा साल था इसमें पलायन किया था। मैं सुब्रास्टा से भी पूछूंगा, मैं सतीश जी से भी पूछूंगा। मैं 1986 में आया था, उस समय शायद वहाँ कांग्रेस राज हुआ। 1986 में आप आए थे कांग्रेस? 1986 में आया था। मैं एक लाइन कह दूं, लालू का जंगल राज था, मैं कहता हूँ। क्या नीतीश का बंजर राज था जिसको सबसे ज्यादा? एक इन्होंने सतीश के सिंह ने 1986 में बिहार छोड़ा था। आपने सोमनाथ भारती बिहार कब छोड़ा? पलायन कब किया आपने? ईयर प्लीज। मैंने बिहार से आया होऊंगा मैं 1988 में। 1988 कांग्रेस की ही सरकार थी उधर। ओके प्रियंका भारती, पलायन की आप बात करें तब से पलायन होता है। 1 सेकंड सुब्रास्टा पहली बार डिबेट में आ रही है। वेल नोन राइटर कॉलमिस्ट। ओके सुब्रास्टा, एक सेकंड, वेल नोन राइटर एंड कॉलमिस्ट सुब्रास्टा, वेरी पर्सनल क्वेश्चन, आपने बिहार कब छोड़ा था? मैंने शिल्पी गौतम कांड के बाद बिहार छोड़ा था। शिल्पी गौतम कांड था क्योंकि उस समय कास्ट विशेष के प्रति विशेष प्रेम था लालू प्रसाद यादव जी को, और साधु यादव जी का तो प्रेम इतना विशेष था कि पटना से लेकर पूरे बिहार में आतंक था। तो उस परिस्थिति में बिहार छोड़ा गया, और मैं अकेली ऐसी महिला नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारी लड़कियां थी जिन्होंने बिहार छोड़ा, और वापस बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो वापस नहीं गए। हालांकि आमिर जी, मैं पूरी डिबेट को सुन रही हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे रिस्पॉन्ड किस बात पे करना है और किसको करना है, क्योंकि सब यहाँ अपनी अपनी पर्सनल राजनीति साधने के लिए बैठे हैं। एक व्यक्ति ऐसे, एक प्रवक्ता चैनल में ऐसे हैं जो कि कास्ट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाने जाते हैं। एक व्यक्ति ऐसे बैठे हैं जिनको करनी तो कांग्रेस की राजनीति है बट गलती से पत्रकारिता में है। तीसरे व्यक्ति ऐसे बैठे हैं जिनकी अपनी पार्टी हाशिए पर है। अभी चुनाव ताजा